नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 9 अप्रैल और 9 अप्रैल के जितने भी करंट अफेयर्स हो सकते थे, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते थे, उनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बिना देरी किए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 5 वर्ष एवं महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष छूट देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ये किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि सरकारी नौकरी में, अब आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को तो जानते ही होंगे, ये आर्थिक रूप से आरक्षण दिया गया है जो जनरल कैटेगरी में ऐसे वर्ग से बिलोंग करते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उन उम्मीदवारों को जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके अगर पुरुष उम्मीदवार है तो उसको 5 वर्ष, और अगर महिला उम्मीदवार है तो उसको 10 वर्ष छूट देने की घोषणा की है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राज्य की सरकारी सेवाओं में आयु सीमा में बड़ी राहत दी है। सरकार ने आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की तर्ज पर आर्थिक रूप से पिछड़े पुरुष अभ्यर्थियों को सरकारी सेवाओं में नौकरी के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी है, जबकि इस श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट दी है। राजस्थान के सीएम आप सभी को पता है अशोक गहलोत हैं। इन्होंने 2021-22 के बजट में आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को राहत देने की घोषणा की थी, और इसी घोषणा के तहत राजस्थान गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन पीएफएफ को सस्पेंड कर दिया है? तो दोस्तों, ऐसा किया है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान देश की जो फुटबॉल फेडरेशन थी, पीएफएफ थी, इसको सस्पेंड कर दिया है किसने? फीफा ने। आप सभी को पता है जो फीफा है ये फुटबॉल को संचालित करने वाली एक संस्था है। जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था फीफा ने अहम फैसला लेते हुए 7 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पीएफएफ को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने यह फैसला तीसरे वर्ग के दखल के कारण लिया है। इसके अलावा फीफा ने चार्ड फुटबॉल एसोसिएशन को भी निलंबित करने का फैसला किया है। दोस्तों, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को तीसरे पक्ष की दखलंदाजी की वजह से 4 साल में दूसरी बार सस्पेंड किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पड़ोसी देश की न्यूज़ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है? तो दोस्तों, ये किया है डीआरडीओ। डीआरडीओ ये भारत की रक्षा एजेंसी है, जिसे आप, इसका पूरा नाम क्या होता है डीआरडीओ का? डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1958 में बना था। फुल फॉर्म है डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है। तो आप सभी देख रहे हैं भारत में प्राइवेटाइजेशन अपनी चरम सीमा पर है। सभी क्षेत्रों को, रेलवे हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो या व्यापार क्षेत्र हो, सभी में भागीदारी किसकी बढ़ाई जा रही है? तो प्राइवेटाइजेशन की, यानी कि निजी क्षेत्र की। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को मिसाइल प्रणालियों के विकास और उत्पादन में इसके साथ काम करने की अनुमति दी है। यह घोषणा विकास व उत्पादन भागीदार कार्यक्रम के तहत की गई है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है? तो दोस्तों, ये उपयोग की गई है मेढक की कोशिका। स्टेम कोशिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों एमपीपीएससी में। तो आप सभी को पता है रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक सेपरेट रूप से स्थान दिया गया है। धीरे धीरे ये सभी एग्जामों में शामिल किया जाएगा। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, ये सब आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा। तो ये क्वेश्चन क्या था कि वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेढक की।
ठीक है, मेढक की स्टैम्प कोष, इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए मेढकों की स्टैम्प कोशिकाओं का उपयोग किया है। इन रोबोटों को जेनोबॉट्स नाम दिया गया है। जेनोबॉट्स मेढक कोशिकाओं से बने होते हैं। उनका नाम जेनोपस लाविस मेढक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने रोबोट बनाने के लिए कोशिकाओं की आपूर्ति की। जेनोपस लाविस एक अफ्रीकी मेढक है। ये कहाँ का मेढक है दोस्तों? अफ्रीकी मेढक है। नेक्स्ट है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? तो ये बन गया है नॉर्थ कोरिया। 2021 में होने वाला जो टोक्यो ओलंपिक है जापान में होगा। ठीक है, पूछा जाता है जापान में होगा ये टोक्यो ओलंपिक 2020। इससे कौन हट गया है? टोक्यो ओलंपिक 2021 से कौन हट गया है? तो उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया हट गया है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। उत्तर कोरिया ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण वह टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। उत्तर कोरिया के खेल मंत्रालय की एक वेबसाइट ने कहा कि 25 मार्च को राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया। सदस्यों का मानना था कि कोरोना महामारी के बीच खिलाड़ियों की सुरक्षा अहम है। वहीं तैराकी की वैश्विक संस्था फिना ने कहा कि 18 से 23 अप्रैल तक टोक्यो में होने वाले विश्व कप को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना दोस्तों। नेक्स्ट है, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी ने यमुना को प्रदूषित करने हेतु औद्योगिक इकाइयों में लगे 13 ट्रीटमेंट प्लांट पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया दोस्तों 12.05। ऑप्शन में नहीं दिख रहा है आपको, 12.05 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो क्या किया है दोस्तों, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि डीपीसीसी ने यमुना को प्रदूषित करने हेतु औद्योगिक इकाइयों में लगे 13 ट्रीटमेंट प्लांट पर 12.05 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों, यमुना को प्रदूषित करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी ने औद्योगिक इकाइयों में लगे 13 ट्रीटमेंट प्लांट पर 12.05 करोड़ का जुर्माना लगाया है। दिल्ली सरकार ने जांच में पाया है कि कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सीईटीपी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से यमुना में बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैल रहा था। इसको देखते हुए पर्यावरण क्षतिपूर्ति के आधार पर तय मानकों का उल्लंघन करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। तो इससे गरीबी में आटा गीला कह सकते हैं कि एक तो कोरोना के काल से कंपनियां चल नहीं रही हैं, उद्योग धंधे ठप हैं, और ऊपर से ये जुर्माना लग गया है, जो कि सही भी है क्योंकि पर्यावरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अहम भूमिका निभाता है मानव जीवन में। अतः इसको आपको याद रखना है। कितना है दोस्तों? 12.05 करोड़ रुपए। दोस्तों, इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।